हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी है, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 को आज हम देखेंगे। इससे पहले प्रश्न संख्या 2 तक जो है कि हम हल कर, तो हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 ठो प्रश्न दिया है, 1, 2 और 3। तो 1 नंबर में क्या दिया है, 12 और 15, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके बाद जो है दूसरा नंबर पे 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और 3 नंबर वाला का 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर वाला को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम हल कर रहे हैं। हल में हम लिखेंगे क्या, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो इसमें दिया है क्या, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कितना, 12 लिख ले रहे हैं। यहाँ पे लिख ले रहे हैं कितना, हम 15 लिख ले रहे हैं। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कितना, 21 लिख ले रहे हैं। ठीक, अब इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम निकालेंगे यहाँ पे 12 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 12 में हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, तो 2 छक्का हो जाएगा 12। फिर 2 को 2 से काटेंगे, 2 तिहाई हो जाएगा कितना, 6। फिर कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एक नाम 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 2 घात गुणे 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 पर 2 घात गुणे क्या लिख देंगे, 3। अब हम क्या निकालेंगे, 15 का निकालेंगे हम। 15 का हम जो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे। 15 को जो कि अब 3 से काटेंगे हम, 3 पच्चे हो गया 15, 5 एक 5। ठीक, तो हम 15 को लिख लेंगे क्या, तो 2 इसमें नहीं है तो हम 2 पर हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे गुणे। अब 3 है, 3 पे 1 घात लिखेंगे। 3 पे 1 घात, ये भी क्या है, 3 पे 1 घात है। इसमें 5 नहीं है तो 5 इस पे लिख के हम 5 पे 0 घात लगा लेंगे। और 5 इसमें भी नहीं है तो इसमें 5 है तो 5 पर हम 1 घात लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद 21 आ गया। 21 का जो है कि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 21 को हम कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 7 21, 7 एक 7। ठीक, तो हम 21 को जो हम लिख सकते हैं क्या, तो इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पे हम 2 लिख के 0 लिख लेंगे, 2 पे 0 गुणे। 3 है, 3 पे 1 घात है तो 3 पर हम 1 घात कर लेंगे गुणे। 5 नहीं है इसमें तो 5 हम लिख के क्या कर लेंगे, 0 घात कर लेंगे गुणे। अब 7 है तो 7 पर क्या है, 1 घात है। इसमें 7 नहीं है तो इसमें भी हम लिख लेंगे 7 पर क्या, 0 घात गुणे। इसमें भी नहीं है तो 7 पर हम 0 घात लिख लेंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, छोटी घात को देखते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, छोटी घात, यानी 2 पर 2 घात है, 2 पर 0 घात है, 2 पर 0 घात है। तो एचसीएफ में 2 पर हम 0 घात वाला ले लेंगे, यानी छोटी घात वाला गुणे। 3 है, 3 पे 1 घात है तो इसमें सभी में घात समान है तो ले लेंगे 1 ठो। 3 पर हम 1 घात ले लिए गुणे। 5 है, 5 पर जो है कि छोटी घात लेने का मतलब हो गया, 5 पे 1 घात है, 5 पे 0 घात है तो छोटी घात वाला को हम ले लेंगे 5 पे 0 घात गुणे। इसमें क्या है, 7 है, 7 पे छोटी घात वाला के ले लेंगे हम, तो 7 पे 0 घात वाला हो गया। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे 2 पर 0 घात का मतलब क्या होता है, 1 होता है गुणे। 3 पर 1 घात का मतलब क्या, 3 हो जाएगा गुणे। 5 पर 0 घात का मतलब 1 हो जाएगा और 7 पर 0 घात का मतलब 1 हो जाएगा। तो जब किसी संख्या पर 0 घात रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है।
तो अब 3 का इस पूरा में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो HCF बराबर 3, HCF हमको निकाल लिए, कितना 3 हो गया। अब निकालना है मुझे क्या, LCM। तो LCM निकालेंगे। LCM में क्या करते हैं, हम बड़ी घात को लेते हैं। तो इस तीनों में क्या है, 2 पर बड़ी घात है तो 2 पर 2 घात ले लेंगे, गुणे 3 पर बड़ी घात का मतलब सब पर बराबर घात है, तो 3 पर हम क्या करेंगे, 1 घात ले लिए, गुणे, और 5 पर, इसमें से 5 में देखेंगे बड़ी घात 1 है, यानी 5 पर 1 घात वाला को ले लेंगे, गुणे 7 है, 7 पर बड़ी घात कौन है, 1 घात है, तो 7 पर हम क्या करेंगे, 1 घात को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 का गुणा करेंगे, 2 का 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणे, अब 5 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 7। तो 15 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, गुणे 7। तो अब यहाँ पे हम बराबर करके लिखेंगे, 6 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, और एक 0 हो गया। तो LCM क्या आ गया हमारा, 420। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं LCM बराबर 420, LCM 420 हो गया, और HCF क्या आ गया हमारा, 3 हो गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम दूसरे नंबर वाले सवाल को हल करेंगे, यानी 17, 23 और 29 को अगली वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, और ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ताकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। धन्यवाद।